हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नंबर 9। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्म टूल्स, और दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं डिफाइन टूल एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ टूल्स अलॉन्ग विथ इट्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए ये जो भी क्वेश्चंस मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ट्राई करिए कि अभी की अभी इसी वीडियो में आपका ये क्वेश्चंस लर्न हो जाए, तो आपको बाद में कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्म टूल्स 3 मार्क में एग्जाम में आ सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेथ मशीन के कुछ फॉर्म टूल्स है। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्म ऐसे बना देते हैं। ये सीधा फॉर्म हमें जो प्रोडक्ट होता है उसमें सीधा इम्पार्ट करना होता है, जैसे कि ग्रू करना होता है। सब इस तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसमें अगर आप कोई भी सपोज ये तीसरे नंबर वाला जो है वो हम इधर इंसर्ट करेंगे, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ग्रू होगा, दोनों तरफ होगा ना, क्योंकि ये गोल घूमेगा। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे एक ग्रू पड़ जाएगा। ठीक है, सीधा जो शेप है वो यहाँ पे इम्पार्ट हो जाएगा। ऐसे होते हैं फॉर्म टूल्स। चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्म टूल्स आर एज फॉलोज। सम कॉम्प्लेक्स शेप्स विच आर डिफिकल्ट टू जनरेट कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग यूजिंग फॉर्म टूल्स। ठीक है, तो फॉर्म टूल सबसे पहले कहाँ जरूरत पड़ता है, जहाँ पे कुछ शेप्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स शेप्स, जो जनरेट नहीं हो सकते। जनरेट मतलब जो हम लेथ मशीन पे जैसे टूल्स बनाते हैं, टूल्स से जो हम टूल यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जनरेटिंग मेथड आता है। ठीक है, तो जनरेट नहीं कर सकते वैसे कॉम्प्लेक्स शेप्स हम फॉर्मिंग से बना सकते हैं, और वो बना सकते हैं यूजिंग फॉर्म टूल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि सबसे पहले फॉर्म टूल्स में क्या आएगा कि जो कॉम्प्लेक्स शेप्स जो जनरेट नहीं कर सकते वो हम फॉर्म टूल्स की मदद से फॉर्मिंग मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दो तरह की मेथड होती है, एक होती है जनरेटिंग मेथड और दूसरी होती है फॉर्मिंग मेथड। तो जनरेट नहीं कर सकते, वो फॉर्मिंग से हो जाएगी। ठीक है, और फॉर्म टूल्स उसमें यूज करने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दिस टूल्स हैव द सेम शेप एज द शेप डिजायर्ड एंड रिप्रोड्यूस दैट शेप ऑन द जॉब। तो ये जो टूल्स होते हैं उसका शेप कैसा रखा जाता है, मतलब जो शेप हमें प्रोडक्ट में चाहिए वही शेप हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है। जैसे कि ये ट्राइंगुलर शेप है। ठीक है, अब ये नोच जैसा है, तो जैसे ये इधर जाएगा तो यहाँ पे कैसा एक ट्राइंगुलर जैसा एक नोच पड़ जाएगा। ठीक है, तो टूल्स का जो शेप होता है वो शेप होता है सेम शेप एज द शेप डिजायर्ड, मतलब जो शेप हमें चाहिए प्रोडक्ट में वो सेम शेप हमें टूल्स में बनाना पड़ता है। और ये शेप ये जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ये शेप किस पे, जॉब पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग कटिंग फॉर्म टूल्स आर गिवन ओनली स्मॉल रेडियल मूवमेंट्स एवरी टाइम एंड नो एक्सेल मूवमेंट। तो जैसे कि मैंने अभी बताया ये एक्सिस हो गई, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, रेडियल, और इस तरफ से ये डायरेक्शन हो गई एक्सियल। तो आपको मैंने अभी बताया कि टूल कैसे ऊपर की डायरेक्शन में हम उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और वो फॉर्म बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कटिंग के वक्त फॉर्म टूल्स जब यूज करते हैं तो स्मॉल रेडियल मूवमेंट है ना, स्मॉल रेडियल एक साथ हम नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि इसमें वाइब्रेशंस और जो है चैटरिंग जो है वो सब आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वाइब्रेशंस ज़्यादा आते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल रेडियल मूवमेंट करवाना पड़ता है। यहाँ पे एक्सियल मूवमेंट्स जनरली हम नहीं करते। ओके, फॉर्म टूल्स में दिस टाइप ऑफ टूल्स आर यूज फॉर फॉर्म। देखिए जैसे कि ग्रूविंग करना है, आपको टेपर टर्निंग करना है, गियर कटिंग। देखिए ये वाले गियर कटिंग में यूज़ नहीं होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। गियर कटिंग के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं। ठीक है, बट वो भी फॉर्मिंग के ही केस है। ठीक है, मैनी सिमिलर ऐसे ऑपरेशन है जिसमें हम फॉर्म टूल्स यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म टूल्स ऑल्सो यूज ऑन सम लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन मशीन टूल्स। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन टूल्स को कब यूज किया जाता है, जब हमें मास प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है तब फॉर्म टूल्स यूज़ किए जाते हैं। डिस्ट्रीज टूल्स जो होते हैं कॉस्टलियर होते हैं जनरेटिंग के कंपेयर में। जो जनरेटिंग टूल्स हम लेके आते हैं वो इससे थोड़े सस्ते पड़ते हैं, ये कॉस्टलियर पड़ते हैं। और लास्ट है कि इसके जो साइज़ होते हैं वो स्मॉल साइज तक ही लिमिटेड होते हैं।
ये बड़े बड़े साइज में ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि इसका एक प्रॉब्लम मैंने बताया, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, सो ये थे पॉइंट्स फॉर्म टूल्स के। सबसे पहला कि कॉम्प्लेक्स शेप्स ही बना सकते हैं, जो जनरेटिंग मेथड से नहीं कर सकते वो फॉर्मिंग से कर सकते हैं। टूल्स का शेप जो कैसा होता है, सेम होता है जैसा हमें प्रोडक्ट में शेप चाहिए वैसा। ओके, और कटिंग में फॉर्म टूल्स को रेडियल मूवमेंट्स दी जाती है, एक्सेल मूवमेंट नहीं दी जाती। ग्रूविंग, टेपर टर्निंग, गियर कटिंग और ऐसे कोई ऑपरेशन से सिमिलर ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। इसको लार्ज क्वांटिटी मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये कॉस्टलियर होते हैं और इनकी साइज जनरली स्मॉलर होती है। ठीक है, सो ये थे फॉर्म टूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। डिफाइन टूल एंड सिटी टाइप्स ऑफ। तो सबसे पहले टूल का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। टूल का डेफिनेशन है कि टूल्स आर दी हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो टूल्स एक ऐसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल्स ऐसे हार्डवेयर है जिसकी मदद से हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि टूल्स आर डिफाइंड एज दी वेरियस इक्विपमेंट। अब देखिए, अब कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, ये देखिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी सारी चीज़ चाहिए वो सबको हम टूल्स बोलते हैं। ठीक है, टूल्स आर डिफाइंड एज द वेरियस इक्विपमेंट। इसमें जो जो इक्विपमेंट्स आए वो, या जो भी कटिंग टूल्स आए वो, जो भी मशीन टूल्स आए वो, या जो भी मेजरिंग हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, सब कुछ जो भी चीज़ हमें चाहिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सबको हम टूल्स बोलते हैं। सो टूल्स आर डिफाइंड एज द वेरियस इक्विपमेंट एंड कटिंग टूल्स यूज इन डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, तो चलिए क्या था पॉइंट, टूल्स आर दी हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और मेन डेफिनेशन क्या है कि टूल्स आर डिफाइंड एज दी वेरियस इक्विपमेंट में सब कुछ आ गया। एंड कटिंग टूल्स यूज इन द डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टूल्स। सो टाइप्स ऑफ टूल्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कटिंग टूल्स। ठीक है, सो कटिंग टूल्स में क्या क्या आएगा, लेथ टूल्स आएंगे, मतलब लेथ के जो भी टूल्स है ये आपको दिख रहा है। ठीक है, या तो मिलिंग कटर्स आएंगे, ये कुछ मिलिंग कटर्स है आपके स्क्रीन के सामने। कुछ टैप्स आते हैं। ठीक है, ये देखिए टैप्स थ्रेड बनाने के लिए यूज होते हैं, खास करके इंटरनल थ्रेड्स। ब्रोचेस, देखिए ये ब्रोचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ड्रिल्स, तो ये सब सारे क्या है, कटिंग टूल्स है। तो सारे कटिंग टूल्स किस में आएंगे, टूल्स में आएंगे। ठीक है, फिर जिग्स और फिक्सर्स क्यों किस लिए यूज होता है, जॉब को होल्ड करने के लिए, कटिंग टूल को गाइड करने के लिए, तो ये भी टूल्स के कैटेगरी में आते हैं। जिग फिक्सर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखिए ये आपको जिग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो लगाया हुआ है, ये क्या कर रहा है, इस ड्रिल को जो है गाइड कर रहा है। और ये फिक्सर है, देखिए ये जनरली टाइम बचाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जॉब को होल्ड करते हैं, कटिंग टूल को गाइड करने का इनका काम होता है। जिग का काम कटिंग टूल को गाइड करना होता है, फिक्सर का काम जनरली क्या होता है, होल्ड करना जॉब को। चलिए तो ये हो गया दूसरा टूल्स की कैटेगरी में हो गया सेकंड। ठीक है, अब तीसरे टूल्स किसको बोल सकते हैं, तो जो भी गेजिस है या जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो जो इंस्पेक्शन करने के लिए यूज़ होता है, मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, वो सब भी टूल्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए गो नो गो गेज दिखाई दे रहा है, वर्नियर कैलिपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम उसको भी टूल्स भी बोलते हैं। फोर्थ है वर्किंग प्रेस वर्किंग डाइस है, जो सीट मेटल फैब्रिकेशन के लिए यूज़ होती है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आई जो भी डाइस है, जैसे कि प्लास्टिक मोल्डिंग की डाइस है ये, फिर डाई कास्टिंग वाली डाइस है देखिए, उसके बाद परमानेंट मोल्डिंग की डाइस है यहाँ पे। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है। तो ये सब कुछ टूल्स में आएगा। ठीक है, फोर्जिंग डाइस जो हॉट और कोल्ड वर्किंग के लिए यूज़ होती है, कुछ इस तरह से फोर्जिंग डाई दिखाई दे रही है। अपसेटिंग के लिए देखिए ये अपसेटिंग थ्रेड नहीं, बोल्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। एक्सट्रूजन है, देखिए ये एक्सट्रूजन, और कोल्ड फिनिशिंग। ठीक है, तो ये सब क्या है, टूल्स की कैटेगरी में ही आता है। फिर टूल होल्डिंग डिवाइसेस में जैसे कि जिग्स फिक्सर्स तो आते ही है, एक और भी है जैसे कि टूल पोस्ट होता है, आर्बर होता है। ठीक है, ये टूल पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्बर देखिए। तो ये सब क्या होता है, ये भी टूल्स में ही आते हैं। और मशीन टूल्स जो है वो भी टूल्स में ही आएगी। मशीन टूल्स में क्या क्या आता है, लेथ मशीन आता है, सेपर मशीन आता है, मिलिंग मशीन आता है, ड्रिलिंग मशीन आता है, ये ग्राइंडिंग मशीन आता है। ये सारे मशीन्स भी किस कैटेगरी में आएंगे, टाइप्स ऑफ टूल्स में ही आएंगे। ठीक है, सो चलिए ये था सॉल्यूशन नंबर 9। आई होप कि आपको जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया है। सो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।